दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की शुरुआत करेंगे एक छोटे से उदाहरण के तौर पे। रावण अपने सपरिवार टहलने निकलता है। रामलीला देखने की इच्छा हुई और रावण सपरिवार निकलते हैं पृथ्वी लोक पर घूमने। और घूमने के दौरान ये आपस में चर्चा करते हैं अपने परिजनों से कि देखो, सब समय का फेर है। एक समय था जब सीता को हम ले जा कर के और अशोक वाटिका में रखते हैं और उसकी मर्जी पे छोड़ते हैं कि अब जब वो चाहे तो वो हमसे शादी करे। इस पर जो है वो बहुत बड़ा पाप माना गया और हमारा समूल निपटा दिया गया। हम तो निपटा ही दिए गए, हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया। बंधु बांधवों समेत श्री राम और उनकी वानर सेना ने हमें पैक करके ऊपर भेज दिया। और उसके बाद भी उतने से मन नहीं भरा, तो हर साल हमें जो है वो धरती के लोग जो है वो जला करके बाकी का रस्म निभा ले रहे हैं। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में जगह जगह पर जो है वो सीता अपने घर के अशोक वाटिका में ही प्रताड़ित हो रही है और कोई राम बचाने नहीं आ रहे हैं। बच्चियों के माता, चाचा, मास्टर, गुरुजी यही भक्षक बन जा रहे हैं और ऐसे रावण का कुछ नहीं हो पा रहा है। गांव घरों में आप देखिए कि कोई पड़ोस की अपने लड़की के साथ गलत कर दे रहा है और 50,000 रुपये थाना में फेंक दे रहा है। बड़े शौक से वो लड़की झूठ और सच के चफेर में फंस जाती है और कुछ नहीं हो पाता उसका। कभी उसके श्री राम उसको बचाने नहीं आते। तो ये सब समय का फेर है। रावण ये बात बता रहा था, तभी कुंभकर्ण ने इशारा किया कि महाराज आइसक्रीम खा लीजिए, इसका भी समय का फेर है, बाद में खाने लायक नहीं बचेगा। कुल मिलाकर के विजयादशमी के दिन हर साल कुछ तो ऐसे भी लोग निकल आए हैं जो हर साल विजयादशमी पर यह कहते हैं कि हमारे परिवारजनों को मारा जा रहा है। रावण भी हमारा था, कुंभकर्ण भी हमारा था। और कुछ लोग ये भी एक नया बहस छेड़ दिए देते हैं कि रावण जो है वो परम प्रतापी था और रावण परम ज्ञानी था और श्री रामचंद्र जी ने जो है वो अकारण ही उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया। और हर साल जो हम रावण दहन करते हैं ये गलत करते हैं। ऐसे बंधु बांधव और ऐसे जो लोग हैं जो बुद्धिजीवी बनते हैं, ऐसे लोगों के लिए जूता चप्पल साथ में रखिएगा जिनको पता ही नहीं है रावण के बारे में, न कभी रावण संहिता पढ़ी है न रावण के बारे में कुछ पढ़ा है। उन्हें पता ही नहीं है कि रावण ने अपने भाई कुबेर की पत्नी के रंभा के साथ बलात्कार किया था और शायद पुराणों में बलात्कार का ये पहला उदाहरण मिलता है। उन्हें पता ही नहीं है कि रावण ने और कितने कुकर्म किए हैं। रावण सीता के साथ कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि रंभा का श्राप था। और बाकी बहुत सारे प्रकरण हैं रावण के बारे में। दृष्टांत बिना लोगों को पता हुए रावण की महिमा मंडन शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही लोग जिन्हें कभी महिषासुर में कुछ और नज़र आ जाता है और जिन्हें कभी होलिका अपनी बहन नज़र आ जाती है, ऐसे भीमटों का कुछ करना नहीं है। वो खुद के ही पागल हैं और उनका तो खैर छोड़िए, हटाइए। लेकिन कुल मिलाकर के ये सोचने का विषय है कि आज जब नारी शक्ति के इतने सारे प्रयास हो रहे हैं, सरकार कानून बना रही है, तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं, फिर भी हमारे आसपास की बंटी और बबली सुरक्षित क्यों नहीं है। तो ये सोचना ज़रूरी है कि आखिर जो हमारी बेटियां हैं वो सुरक्षित क्यों नहीं हैं। क्या समाज को शून्य करके सिर्फ प्रशासन की मदद से हम बेटियों को सुरक्षित कर सकते हैं? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। समाज अगर शून्य होगा तो बेटियों के साथ कुछ हो जाएगा तो शायद इसका न्याय भले कोर्ट कचहरी और प्रशासन दिला पाए, लेकिन प्री क्राइम जो बचाना है या सेवियर है वो समाज के हाथों में है। तो समाज के हाथों में है, समाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। रामलीला के दिन मतलब विजयादशमी के आज के दिन कम से कम इतना प्रण लें कि हमारे आसपास की कोई भी बबली असुरक्षित ना हो और किसी को सुरक्षा के लिए जितना योगदान हमसे बन पड़े हम उतना अनकंडीशनली दें। हम दूसरों को अपनी बेटी समझेंगे तो हमारी बेटी भी सड़क पर सुरक्षित रहेगी। ये हमें ध्यान रखना होगा। बाकी ये नया चैनल बनाया है और आनंद फानंद में एक वीडियो चूँकि आज शुरू करना था, चैनल तो रिकॉर्ड किया है। हर कुछ खबरिये के नज़र से नहीं देखा जा सकता है। कुछ मेरा व्यक्तिगत मसला भी होता है, कुछ व्यक्तिगत राय भी होती है और उसको हम लोग खबर के नज़र से अपने बिहारी जंक्शन चैनल पर नहीं डाल सकते। तो उससे स्वतंत्र आपसे जुड़ने के लिए एक नया चैनल बनाया है जो पूर्णतः आपके टच में होगा। लगातार इस पर लाइव आएंगे, लगातार चीज़ों पर आपसे चर्चा करेंगे और ब्लॉगिंग भी कह सकते हैं, एडवेंचर भी कह सकते हैं। तमाम जो नई चर्चाएं होती हैं देश विदेश में उस पर गॉसिप भी कह सकते हैं। इस पर आपसे जुड़ने का प्रयास होगा। एक रफ वीडियो आपके लिए डाला है। उम्मीद रहेगा कि आप आशीर्वाद और समर्थन उसी प्रकार दीजिएगा जैसा बाकी चैनलों को मिल रहा है। कोई शिकायत रहेगी तो आपका सुझाव सर माथे पर। मैं नीरज कुमार
स्वतंत्र पत्रकार बिहारी जंक्शन और द फोकस न्यूज़ से आपका समर्थन का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।